हेलो दोस्तों। तो आगे सब आज का वीडियो के पॉप फैंस के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको के पॉप डेमन हंटर्स मूवी एक्सप्लेन करने वाली है। ये मूवी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुई है। इस मूवी के सॉन्ग्स भी बहुत अमेजिंग हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे गाने का लिंक है, आप जाके एंजॉय कर सकते हो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो कुरकुरे लेके बैठ जाओ और वीडियो को एंजॉय करो। ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। चलो शुरू करते हैं शुरू से। This is the men's bathhouse. Get out of here. सोचो, 100 साल पहले डीमंस ह्यूमंस पे अटैक करते थे। गुइमा नाम का एक डीमन किंग था जो ह्यूमंस की सोल्स को खा जाता था। तब 3 पावरफुल वुमेन मिलके एक मैजिकल बैरियर बनाती है जिसका नाम था हॉर्नमून। ये बैरियर डीमंस को ह्यूमन वर्ल्ड से परमानेंटली अलग कर देता है, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए जनरेशंस ऑफ फीमेल डीमन हंटर्स की वॉइसेस की जरूरत होती है। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे, मिलिए हंटर एक्स से, एक सुपर सक्सेसफुल के पॉप गर्ल ग्रुप। स्टेज पर वे परफेक्ट परफॉर्मर्स हैं, लेकिन सीक्रेटली वे डीमन हंटर्स भी हैं। रूमी ग्रुप की लीडर और मेन वोकलिस्ट, मीरा विजुअल और मेन डांसर, और जोए रैपर और सबसे छोटी। तीनों एक कॉन्सर्ट के लिए प्लेन में जा रही होती हैं और कॉन्सर्ट से पहले जम करके खाना खाती हैं। तभी हमें पता चलता है कि प्लेन का क्रू और पायलट सब डीमंस हैं। ये पता चलते ही तीनों उनसे लड़ती हैं और उसी के साथ स्टेज पर ग्रेट एंट्री भी लेती हैं। सारे फैंस खुशी से पागल हो रहे थे। शो खत्म करके वे अपने रूम में आते हैं और तभी रूमी एक नया सॉन्ग रिलीज कर देती है जिसका नाम होता है गोल्डन। फिर तीनों उसके प्रमोशन के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन उस रात के स्टेज शो के दौरान रूमी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो अपनी आवाज खो रही थी और इसका कारण ये था कि वो हाफ डीमन थी। रूमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी वो आवाज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। ने ये सीक्रेट अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुपा कर रखी थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ये बात अपने दोस्तों को बताएगी तो वे उससे दूर हो जाएंगी। सेलिन, जो रूमी की फॉस्टर मदर हैं और एक फॉर्मर डीमन हंटर भी, बताती हैं कि अगर सारे डीमंस पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो हॉर्नमून गोल्डन बन जाएगा, एक परमानेंट सील जो डीमंस को हमेशा के लिए गायब कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रूमी के डीमन मार्क्स भी गायब हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड में गुइमा बिल्कुल गुस्से से पागल हो रहा होता है, क्योंकि वो हर बार फेल हो रहा होता है। तब जीनू, एक हैंडसम डीमन, एक ब्रिलियंट आइडिया देता है कि वे एक के पॉप बॉय बैंड बनाएंगे, साजा बॉयज। प्लान ये है कि वे सीक्रेटली फैंस की एनर्जी ड्रेन करेंगे और हॉर्नमून को कमजोर कर देंगे। पहली बार साजा बॉयज गलती से हंटर एक्स से मिलते हैं। गर्ल्स का साजा बॉयज पर दिल आ जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि साजा बॉयज डीमन हैं। साजा बॉयज अपने कॉन्सर्ट पर हंटर एक्स के फैंस को अपना फैन बनाते हैं और उनके सोल्स को कंज्यूम करते हैं, जिससे हॉर्नमून कमजोर हो रहा था और डीमंस अब धीरे धीरे वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे। एक दिन हंटर एक्स पूरी तैयारी के साथ साजा बॉयज को खत्म करने जाते हैं और उनकी लड़ाई होती है। फाइट के दौरान जीनो को पता चलता है कि रूमी हाफ डीमन है, लेकिन वो सरप्राइजिंगली उसका सीक्रेट सुरक्षित रखता है। फिर अगली रात रूमी अपने कमरे में होती है, तभी एक 3 आंखों वाला कौवा उसके बालकनी में बैठा होता है। उसे देखकर रूमी बाहर जाती है और एक अजीब डीमन बिल्ली को देखती है जो साजा बॉयज के लीडर जीनू का मैसेज लेकर आई होती है। जीनू रूमी से मिलना चाहता था। रूमी गुस्से में जीनू के पास जाती है, लेकिन उससे मिलकर शांत हो जाती है। जीनू अपने बारे में बताता है कि 400 साल पहले गुइमा ने उसे एक खूबसूरत आवाज दी थी, जिससे उसकी फैमिली गरीबी से बाहर निकली। लेकिन फिर वो डीमन रेल में कंसेंट हो गया। अब वो गिल्ट में जी रहा है कि उसने अपनी फैमिली को खो दिया। आइडल अवार्ड्स करीब आ रहे हैं और हंटर एक्स जोर शोर से टेक डाउन सॉन्ग बना रहे हैं ताकि वे साजा बॉयज को एक्सपोज कर सके। लेकिन आयरॉनिकली साजा बॉयज की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। मीरा को रूमी पर शक हो रहा था, क्योंकि रूमी टेक डाउन गाने में डीमन की बुराई करने से मना कर देती है। लेकिन रूमी पूरी तरह से टूट चुकी है, अपने ह्यूमन आइडेंटिटी और डीमन हेरिटेज के बीच फंसी हुई। वो जीनू को प्रपोज करती है कि वो उसकी मदद करे आइडल अवार्ड्स जीतने में, ताकि हॉर्नमून को रीशेप किया जा सके, जिससे जीनू भी ह्यूमन वर्ल्ड में रह सके। ये सीन बाय सीन टेंशन बढ़ता जा रहा है। हॉर्नमून कमजोर हो रहा है, लोगों की सोल्स चोरी हो रही हैं। मीरा जोर देती है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी लाइफ्स को बचाना है। रूमी अपने राज जीनू से शेयर करती है कि उसकी हेरिटेज को लेकर शेम ने उसकी आवाज को कमजोर कर दिया था।
लेकिन जीनू से बात करने से उसकी आवाज वापस आ रही है। जब भी वे साथ में गाते हैं, जीनू को अस्थायी तौर पर गुइमा की आवाज से आजादी मिल जाती है और उसे उम्मीद महसूस होती है। लेकिन ये खुशी थोड़ी ही टिकती है। गुइमा जीनू को अपने पास खींच लेता है और उनके डील की याद दिलाता है। साथ ही ये चौंकाने वाला सच भी बताता है कि जीनू ने अपनी मर्जी से अपनी फैमिली को छोड़ा था क्योंकि उसे फेम मिल रहा था। आइडल अवार्ड्स का दिन आता है, साजा बॉयज नहीं आते हैं और हंटर और एक्स गोल्डन गाना परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच एकता को प्रमोट करता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि डीमंस मीरा और जोए बनकर रूमी को ट्रिक कर देते हैं कि वो टेक डाउन परफॉर्म करे। इस परफॉर्मेंस के दौरान रूमी के डीमन मार्क्स पब्लिकली रिवील हो जाते हैं। वो तुरंत स्टेज से भाग जाती है और खुद को बहुत ही ह्यूमिलिएटेड और टूटे हुए महसूस करती है। फिर वो असली मीरा और जोए से मिलती है, जो खुद को पूरी तरह धोखा खाया हुआ महसूस कर रही होती है जब उन्हें रूमी की असली पहचान और जीनू के साथ उसकी मिली भगत के बारे में पता चलता है। रूमी जीनू को इमोशनली सपोर्ट करती है। पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन आखिरकार मान लेता है कि उसने सच में अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, जिससे गुइमा की बातें सही साबित हो जाती हैं। ये सुन के रूमी का जीनू पर से भरोसा पूरी तरह से टूट चुका होता है। गुइमा अपनी आखिरी चाल चलता है। वो एक मास ट्रांस डालता है मीरा, जोए और पूरी जनता पर, जिससे वो मजबूर हो जाते हैं साजा बॉयज का आखिरी परफॉर्मेंस देखने के लिए, जो खास तौर पर अनमून को तोड़ने और सारे डीमंस को आजाद करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये इस फिल्म का सबसे डार्केस्ट मोमेंट है। रूमी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो सेलिन के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे, क्योंकि वो अपनी हाफ डीमन नेचर को और सहन नहीं कर पा रही। सेलिन मना कर देती है और कहती है कि वो पूरी घटना को छुपा सकती है, लेकिन रूमी उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि सेलिन ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। धोखा और पहचान का संकट सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स में एक मैजिक मोमेंट होता है। रूमी साजा बॉयज के मास परफॉर्मेंस को बीच में रोक देती है, एक बिल्कुल नया गाना गाकर, जो शेम और फियर को एड्रेस करता है। उस सॉन्ग की शक्ति से वो गुइमा का ट्रांस तोड़ देती है और पूरे क्राउड को आजाद कर देती है। हंटर एक्स का एक इमोशनल रियूनियन होता है। मीरा और जोए ये समझ जाती हैं कि सच्ची दोस्ती बिना शर्तों की होती है। तीनों मिलकर डीमंस के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, ये फिल्म का इमोशनल पीक मोमेंट होता है। जीनू खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो गुइमा से रूमी को बचा सके और अपनी रिस्टोर्ड सोल उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसी पल में वो अपने पास के मिस्टेक्स के लिए रिडेम्पशन पा जाता है। उसकी ये कुर्बानी दिल छू लेने वाली होती है। यूनाइटेड हंटर एक्स मिलकर गुइमा और साजा बॉयज को आखिरी बार हराते हैं, डीमंस को हमेशा के लिए सील कर देते हैं और अनमून को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। और फिर आता है वो आइकॉनिक मोमेंट, गोल्डन हनमून ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ये विजुअल सच में ब्रीथ टेकिंग है। हनमून गोल्डन बन जाता है, जो परमानेंट पीस, यूनिटी और रूमी की पूरी सेल्फ एक्सेप्टेंस का सिंबल है। अब कोई शर्म नहीं, कोई पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। एंडिंग में रूमी पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी के साथ शांति में है। वो मीरा और जोए के साथ रिलैक्स कर रही होती है। सच्ची दोस्ती वापस आ चुकी होती। हंटर एक्स अब फिर से पब्लिक के सामने आते हैं, बिना किसी सीक्रेट या गिल्ट के। आखिरकार उनका सच उनकी ताकत बन चुका होता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगला वीडियो में कौन सा मूवी एक्सप्लेन करे कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं संडे।